हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं ये जो वीडियो है ये 9वीं और 10वीं के लिए है। ठीक है। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ मैं आपको पेपर पैटर्न दिखाना चाहती हूँ। 10वीं के बच्चे तो पहले से ही जानते हैं कि उनको पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है, लेकिन ये बात 9वीं के बच्चे अभी तक नहीं जानते हैं कि उनको पेपर पैटर्न कैसा आने वाला है। ठीक है। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दिवाली में जो एग्ज़ाम देंगे यानी फर्स्ट सेमेस्टर, वो पेपर पैटर्न कैसा है। सबसे पहली बात, पेपर 80 नंबर का है। ठीक है, ये देखिए पेपर 80 नंबर का है। दूसरा, पेपर 3 घंटे का है और जो 20 नंबर हैं वो आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए हैं। ठीक है, ये मैंने बोर्ड का पेपर लिया हुआ है ताकि मैं आपको बता सकूं कि हमारा पेपर कैसा आता है। आई बात समझ में? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 समझ। सबसे पहली बात, सेक्शन 1 ऐसे आपको 4 सेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लैंग्वेज स्टडी 10 नंबर के लिए आएगा। सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन नंबर 1 ए, इसमें से आपको एनी 4 करने हैं। देखिए 8 नंबर हैं, अगर ये 4 हैं 1 2 3 4 और फिर यहाँ पर आता है 5 और 6। ठीक है, तो इन 6 में से आपको कोई 4 करने हैं। इन 6 में से आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग द करेक्ट लेटर, तो मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बीच में कोई एक वर्ड लिखना है जिससे ये सही हो जाएगा। इसको इस पर मिलेंगे, अगर आप इसको चारों सही लिखते हो आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 2 नंबर का है। पंक्चुएट द फॉलोइंग, यानी इसमें बराबर आपको कॉमा, क्वेश्चन मार्क ये सब लगाने हैं, वो 2 नंबर के हैं। देखिए बड़े शब्दों को छोटे शब्द में, बड़े शब्दों के का उपयोग करके छोटे छोटे शब्द बनाने हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया है, 2 नंबर का है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाटर है, वाटर से संबंधित शब्द लिखने हैं। ठीक है, ये भी 2 नंबर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंप्लीट द चेन, कंप्लीट द चेन यानी रोड। अभी यहाँ पर देखो ये जो डी है ना, अब यहाँ पर आप जितने चारों शब्द लिखोगे वो सब के सब नाउन होने चाहिए। यहाँ पर लिखा है देखिए, नाउन होने चाहिए। डी से ही यहाँ पर जो लास्ट शब्द होता है उसी से जो आगे जो आप शब्द लिखोगे ना, वो उसकी शुरुआत उसी से होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पर डी लिखा है, समझ में आया? तो यहाँ पर आपको लिखना है डैम, DAM डैम, तो डैम भी एक नाउन है ना। फिर एम, DAM, एम खत्म हुआ तो एम से मैट, MET मैट, मैट मतलब चटाई, वो भी एक नाउन होता है। ठीक है, फिर टी से यहाँ पर ट्री, TREE ट्री, तो ट्री भी नाउन होता है ना। फिर अभी लास्ट में ई, तो यहाँ पर ई एलिफेंट, है ना। तो ऐसे 2 नंबर के इन 6 में से यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 में से आपको कोई 4 लिखने हैं, तब आपको 8 नंबर मिलते हैं। फिर आता है आपका बी, अटेम्प्ट एनीवन, A, B, इन दोनों में से कोई एक लिखना है, आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अटेम्प्ट एनीवन, समझ में आ रहा है? इन दोनों में से आपको कोई एक लिखने पर, A या B लिखने पर 1 नंबर मिलेंगे। समझ में आया? A या B में से कोई एक लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर A या B इन दोनों में से लिखने पे 1 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर प्रीफिक्स सफिक्स ऐड करना है, जो मैंने आपको 8वीं में सिखा दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर इस केयर शब्द को जोड़ के आपको एक नया शब्द वाक्य बनाना है, जैसे कि वाक्यों में प्रयोग। अभी देखो यहाँ पर लिखा है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इसमें से भी आपको कोई एक ही लिखना है। या तो आप केयर का वाक्यों में प्रयोग कर दीजिए या फिर आप हेल्दी का वाक्यों में प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, आई केयर फॉर यू, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। हेल्दी, शी इज़ अ वेरी हेल्दी एंड वेल्दी मैन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही लिखना है। समझ में आया? तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। ठीक है, फिर आता है आपका पैसेज, सेक्शन 2 पैसेज। पैसेज पूरे 20, ये एक एक पैसेज 10-10 नंबर के लिए आते हैं। ठीक है, टोटल 20 नंबर का आता है, वो आपको टोटल लिखा हुआ है। आपका पढ़ा हुआ एक किताब से आया हुआ एक पैसेज, वो 10 नंबर का है। देखिए A1, A2, A3, A4 और A5। फिर दूसरा पैसेज जो आपकी किताब में से आएगा, ये भी 10 नंबर के लिए है ना। हो गए 20 नंबर। यहाँ पर ये देखो B2, B3,
B4 B5, है ना। ये हो गए आपके 20 नंबर। अब आता है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 10 नंबर का है, जिसमें जो आप कविता पढ़ते हैं उसके पैसेज आते हैं, बराबर। तो 5 नंबर का ये पैसेज हो गया, है ना। 5 नंबर का देखो, पहला है जोड़िया मिलाओ है, तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, वो 2 मार्क का है। फिर यहाँ पर आपको आता है, देखो यहाँ पर आपको स्टैंजा है, तो यहाँ पर आपको वो राइट एनी 4 एडवाइस दैट पोएट हैज़ गिवन इन स्टैंजा नंबर 1। तो हमको कोई 4 मतलब एडवाइस सजेशन लिखने हैं जो कि कवि ने हमें दिए हैं, ठीक है। वो भी स्टैंजा 1। स्टैंजा 1 का मतलब होता है ये, ठीक है, इतना इतना। इसको स्टैंजा 1 से कोई भी एक, आई बात समझ में। तो वो 2 नंबर के लिए। फिर है राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड यहाँ पर लिखे लाइस वाइस, तो वाइस से रिलेटेड शब्द यहाँ पर लिखे होंगे जो हमें यहाँ पर लिखने हैं, आई बात, ठीक है। तो ये 1, ये 1 मार्क के लिए है। अब 5 नंबर का एक पैसेज हो गया। 5 नंबर का पोएम फॉर एप्रिसिएशन, जो मैंने 9वीं वालों को कहा था कि एग्ज़ाम में पोएम फॉर एप्रिसिएशन 5 नंबर के आते हैं। देखो 10वीं वालों को तो पता ही है, लेकिन 9वीं वाले पोएम फॉर एप्रिसिएशन 5 नंबर का आता है। कविता आपको लिख कर दी गई है। यहाँ पर देखो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये कविता का नाम है, समझ में आया। पूरी कविता आपको लिख कर दी गई है और यहाँ पर कवि का नाम दिया है। मतलब 2 चीज़ें तो आपको यहीं पर मिल जाती हैं। देखो, टाइटल यानी कविता का नाम, नेम ऑफ द पोएट, ये रहा टाइटल। सबसे पहले देखिए, अगर आप ये देखिए, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये कविता का नाम है, आधा नंबर मिल गया आपको। नेम ऑफ द पोएट यहाँ पर लिखा हुआ है, आधा नंबर मिल गया आपको। राइमिंग स्कीम मैंने सिखाया है स्कूल में, ठीक है, वो ABC वाला वो लिखोगे तो 1 नंबर मिलेंगे आपको। फिगर ऑफ स्पीच मैंने सिखाया है, कुछ सिखाया है, कुछ सिखाना बाकी है 9वीं वालों को, तो उसको लिखोगे तो 1 नंबर मिलेंगे। थीम और सेंट्रल आइडिया, यानी कविता में आपको बताया क्या गया, अगर आप उसको लिखते हो तो 2 नंबर मिलते हैं। जो मैं आपको कहती हूँ फिगर ऑफ स्पीच आपको याद करना है, मैं इसीलिए बोलती हूँ, समझ में आया। टोटल 5 नंबर का आता है फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ पर आता है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 आता है 15 नंबर के लिए। ये पैसेज अनसीन पैसेज है, जो आपकी किताब में से नहीं आते, लेकिन ये भी 10 नंबर के ही होते हैं। देखो अनसीन पैसेज, वहाँ पर A1 था, A2, A3, A4, A5। फिर आता है समरी। समरी राइटिंग 5 नंबर का आता है। समरी किसकी करनी है? समरी इसी पैसेज की करनी है, जो अनसीन पैसेज आपको दिया गया है ना, इसी पैसेज की आपको समरी बनानी है, समझ में आया। इसी पैसेज की आपको समरी बनानी है। देखो यहाँ पर लिखा है रीड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4A। तो क्वेश्चन नंबर 4A किधर है? ये है क्वेश्चन नंबर 4 और ये है A। तो यही है आपका पैसेज, समझ में आया। जो अनसीन पैसेज है ना, उसी की आपको समरी बनानी होती है, समझ में आया। तो समरी बनाकर क्वेश्चन नंबर 4A एंड राइट ए समरी ऑफ इट। उसका समरी मतलब 1/3 सारांश। सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल टू द समरी। समरी को एक टाइटल यानी जैसे पाठ का नाम होता है ना, वैसे आपको देना है। अभी आता है आपका सेक्शन 5। सेक्शन 5 पूरे 20 नंबर के लिए आता है। देख लो, लेटर राइटिंग A1 या A2 5 नंबर के लिए। ये इनफॉर्मल लेटर है, ये फॉर्मल लेटर है। मैंने आपको बताया है लेटर के 2 टाइप होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। यहाँ पर प्रश्न लिखे हुए हैं और यहाँ पर भी प्रश्न लिखे हुए हैं। आपकी मर्जी, आप इनफॉर्मल लिखना चाहते हैं कि फॉर्मल लिखना चाहते हैं। पूरे 5 नंबर के लिए आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपको डायलॉग राइटिंग, समझ में आया। डायलॉग राइटिंग आपको लिखना है, डायलॉग राइटिंग लिखना है और उसी के साथ साथ या तो आप डायलॉग राइटिंग लिख लीजिए या फिर आप स्पीच राइटिंग लिख लीजिए। लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि डायलॉग राइटिंग ही लिखिए, समझ में आया। डायलॉग राइटिंग 5 नंबर के लिए, स्पीच भी 5 नंबर के लिए। आप डायलॉग लिखो या स्पीच लिखो, मिलेंगे आपको 5 ही नंबर। देखो यहाँ पर जंबल है, आपको इसको सही करना है। यहाँ पे ब्लैंक है, इसको फिल करना है। फिर यहाँ पर 3-3 सेंटेंस बनाने हैं। टोटल हो गए 5 नंबर। फिर आता है आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, A1 या A2। A1 देखो ये है, टेबल बना के दिया है, हमें इसको मतलब पैसेज में लिख कर देना है। और यहाँ पर आपको लिख कर दिया हुआ है, जिसको आपको टेबल बनाना है, डायग्राम बनाना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करते हो, ये आप देख सकते हैं।
आपको यहाँ पे हेल्प भी की गई है, इस पैसेज में से ढूंढ ढूंढ के आपको यहाँ पर लिखना है। या तो आप ये टेबल देखकर लिख लीजिए या फिर इस पैसेज को पढ़ के इस टेबल में भरिए। दोनों करोगे तो दोनों में से 5 नंबर मिलेंगे, दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है, और उसके 5 नंबर मिलने वाले हैं। फिर आता है आपको न्यूज़ रिपोर्ट या फिर डेवलप अ स्टोरी। एक लाइन दी हुई है, उसको पकड़ के आपको कहानी लिखनी है। या तो आप न्यूज़ रिपोर्ट लिखिए या तो आप कहानी लिखिए, आपको मिलेंगे 5 नंबर। फिर आता है आपका ट्रांसलेशन, सेक्शन 6 ट्रांसलेशन यहाँ पर देखो आपको लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं तो हमें हिंदी में करना है। लिखा है एनी 4, यानी इन 6 में से कोई 4 ही शब्द को आपको ट्रांसलेट करना है, हिंदी में लिखना है, समझ में आया। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन 2। वहाँ पर यहाँ पर शब्द थे, यहाँ पर वाक्य है। इन चारों में से कोई 2 वाक्य को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग एटम प्रोवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये कहावत दी गई है, कहावत मुहावरा, इसको जो है आपको अपने एनी वन यानी कोई एक, किसी एक को ही आपको ट्रांसलेट करना है, समझ में आया। इसे कोई 4 करोगे, वर्ड्स कोई 4 करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। सेंटेंस 2 करोगे आपको 2 नंबर मिलेंगे। और प्रोवर्ब यानी कहावत मुहावरा अगर आप करते हो तो इसमें से कोई एक ही करना है और आपको 1 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका टोटल पेपर पैटर्न। मैं आपको बोर्ड का पेपर इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बोर्ड में पेपर आते कैसे हैं। ये आपका बोर्ड का पेपर है जो पिछले साल आया हुआ था। 9वीं और 10वीं दोनों के लिए सेम पेपर पैटर्न है, ऐसा ही पेपर आपको आने वाला है, ठीक है। मैं आपको पेपर पैटर्न बताना चाहती थी। आप चाहें तो अपने बुक में लिख सकते हैं, जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं। इस तरह से 80 मार्क का पेपर आएगा। और मैं आपको ये सब इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो 20 नंबर का राइटिंग स्किल दिया हुआ है ना, वो अब हमें सीखना है, समझ में आया। ये हमें लेटर सीखना है, हमें डायलॉग राइटिंग सीखना है, हमें ये टेबल सीखना है, और उसके बाद हमें न्यूज़ रिपोर्ट सीखनी है। ट्रांसलेशन सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये सब मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इसीलिए मैं आपको चाहती थी कि मैं आपको पेपर पैटर्न दिखा दूँ, ताकि मैं आपको ये सिखा क्यों रही हूँ वो आपको समझ में आए। थैंक यू सो मच।